जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, इस वीडियो का नाम है आओ बहन चुगली करे। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आपको आगे पता चलेगा। शाम का टाइम हम खाना बना रहे हैं, दोनों जेठानी देवरानी। खाने में बन रहा है आज अंडा करी, जो बहुत ही अच्छा बनता है। यहाँ फटाफट प्याज चॉप कर लिया है, यहाँ मेरी जेठानी टमाटर चॉप कर दी है। हम साइड में मिर्च भी निकाल लूँगी। और हम दोनों सासू बातें करते रहते हैं, किसी किसी की चुगली करते रहते हैं, किसी किसी का अपने भी पर्सनल से बातें करते रहते हैं दोनों। और यहाँ पे तेल गरम हो चुका था, क्योंकि सरसों का तेल है, टाइम लगता है उसको गरम होने में। तो मैं और चेक कर रही थी। यहाँ मैंने जीरा डाल दिया है, एक साइड में हमारे चावल बन रहे हैं। और जीरा तड़कने के बाद मैं तुरंत ही प्याज डाल दूँगी। और ये आप लोग भी वो करते होंगे कि जेठानी देवरानी होंगे तो आपस में बात करते करते काम करते, मज़ा भी आता और पता भी नहीं चलता कि काम करते करते। तो हम दोनों वही कर रहे हैं। मैंने कुछ नमक डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि प्याज जल्दी गल जाएगा। जेठानी आ गई, हम आपस में अपनी बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं और टाइम भी पास हो रहा है हम दोनों का। मैं उन्हें कुछ बोल रही, कभी वो मुझे कुछ बोल रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। अब मैं प्याज को अच्छे से भून रही हूँ। और इस साइड में मेरी जेठानी ओट्स खाली करी है अपने बेटे का। उनका बेटा भी 1.5 साल का करीब करीब, तो वो कर रही है। मैं उसका चावल भी चढ़ा रही हूँ और उसका डब्बे में खाली करेगी। ओट्स ख़त्म हो गया तो फिर न्यू पैकेट वो निकाल के लाई थी, वो खाली कर रही हूँ। मैं साथ साथ में कुछ ना कुछ बोलती जा रही हूँ, हंसते जा रही हूँ, इधर उधर की बातें ही कर रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि मैं उनको बोल रही हूँ कि देखो सरसों का तेल कच्चा तो नहीं है। सरसों का तेल जब तक हम अच्छे से पकाते नहीं है तो कच्चा रहता है। तो मुझे डाउट हो रहा था कि मैंने देखो कच्चा तो हम दोनों सूंघ के इधर देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे, बच्चे क्या करें। उनका बेटा इधर से उधर घूम रहा था और मैं यहाँ आ गई दोबारा अपने चलाने के लिए। प्याज हल्का सा भून रही हूँ, उसको सुनहरा कर रही हूँ। और एक साइड में चावल भी चला रही हूँ मैं। और मैं देख रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे करते करते हम बातें करते करते दोनों ही काम कर रहे किचन। शाम का टाइम बहुत बिजी वाला हो जाता है, पूरा परिवार घर में होता है, हम 10 जने हैं और सबका खाना बनाना होता है। तो ऐसे ही चलता रहता है और हम दोनों बातें करते करते अपना अपना काम करें। वो आटा गूँध रही है और मैं प्याज ही भून रही। प्याज भूनने में बहुत टाइम लगता है ना थोड़ा सा, क्योंकि मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैं पहले ही डालती हूँ, बहुत से लोग पहले ही डालते हैं, प्याज डालने से पहले ही भून लेते हैं। और कोई कुछ पानी में मसाला वसाला डाल के भी करते हैं, बट मैं प्याज भुनने के बाद ही डालती हूँ, कि इससे टेस्ट भी अच्छा आता है, अच्छे से भुन भी जाता है। उस साइड में फ्रिज में खीरा वीरा निकाल लूँगी। और कुछ कल का बचा हुआ खाना भी था जो हटाना मतलब 2-3 दिन का था, तो हटाना था, तो इसलिए उसको निकाला था। यहाँ मैं और मेरी जेठानी दोनों मिलकर कर लेंगे। वो मैं प्याज जल रहा था, मैं उनको देखने दो तो प्याज चला रही हूँ, चावल भी देख रही हैं। और अब ऐसे करोगे तो आप आधा घंटे में मिलके करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। और यहाँ वो सैलेड के लिए खीरा काट रही हैं और मैं देख रही हूँ कि कब प्याज पके, और मतलब प्याज पके और अदरक लहसुन पके तो मैं टमाटर डालूँ। वो दिखा रही हैं कि खीरा ख़राब हो गया है। मैंने बोला हटा दो, ख़राब हो गया। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर मैं मैं बच्चों को भी देख रही हूँ। अभी मेरे हस्बैंड आए भी नहीं है तो उनको भी देख रही हूँ। मैं जा करूँगी अब तक क्यों नहीं, क्योंकि 8:30 8:15 हो गए थे और हमारा मोस्टली 8:30 तक खाना बन के रेडी हो जाता है और 9-10 बजे तक हमारा काम सारा कंप्लीट हो जाता है। और ये फटाफट यहाँ पे सैलेड काट रही है एक साइड पे। अब प्याज लगभग भुन गया था। प्याज भुनने के बाद मैंने टमाटर ऐड किया। उसमें टमाटर ऐड करने के बाद अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूँगी। अभी मिक्स करके फिर मैं डाल दूँगी कुछ बेसिक से मसाले जो बेसिक होते हैं, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी बोला करती हैं कि पहले ही प्याज में डाल दो तो प्याज जल्दी पक जाता है नमक डालने से। तो मैं बेसिक मसाला, तो मैं चिकन मसाला दूँगी, क्योंकि मेरे को अंडा करी में चिकन मसाला डालना अच्छा लगता है। तो मैं चिकन मसाला देख रही हूँ, पर वो जो मुझे मिल नहीं रहा है। मैं सासू माँ से पूछने जाती हूँ और सासू माँ कहती हैं वहीं रखा हुआ। तो मैं देख रही हूँ, मुझे पर अभी दिख नहीं रहा है। मैं इधर उधर देख रही हूँ और स्टूल लगाना पड़ता है, क्योंकि ऊँचा है ना और मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो स्टूल लगा तो मैं अभी चला रही हूँ। फिर मैं इधर उधर भी ढूंढ रही हूँ, दूसरे वाले साइड में रैक है उसमें भी देख रही हूँ, पर मुझे उसमें भी नहीं मिलता है। फिर मुझे नहीं मिल रहा है। मैं जा रही हूँ अपने सासू माँ के पास और मैं जेठानी को बोल रही हूँ आप मिर्च खाली कर दो। तो वो मिर्च खाली कर रही है और मैं जेठानी सासू माँ के पास जा रही हूँ और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि कहाँ रखा है। तो मुझे कहती हैं वहीं ऊपर रखा, ध्यान से देखो। तो मैं दोबारा देख रही हूँ उसको कि कहाँ रखा है और मुझे दिख ही नहीं रहा। लिटरली मुझे दिख रहा और सामने ही था। फिर मुझे मिल गया, फाइनली मुझे मिल ही गया। तो मैंने इसको फाड़ के आधा डाल दिया। अब भी ट्राई करना, अच्छा बनता है। और ऐसे ऐसे टाइम भी नहीं पता चलता, क्योंकि आपस में भी सीख जाते हैं, हंसते रहते रहते हैं। अकेले तो बहुत टाइम लगता है ना। फैमिली में जितना मज़ा आता है वो अकेले में नहीं आता ना। आजकल वैसे भी फैमिली में लोग कम ही रहते हैं, नई नई शादी होती है, आते ही अलग हो जाते हैं, मोस्टली मैंने देखा है। और हम लोगों को बहुत टाइम हो गया एक साथ ही रहते हैं हम लोग, तो मिल बांट के हम जैसे भी है कर लेते हैं और रहते हैं। मैं सारे मसाले डाल के अच्छे से भून लूँगी इसको। मैं भूनने के बाद मेरा मसाले का कलर आप देखना बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप ऐसे ही
बना सकते हो। देखना कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो मैंने इसमें एग भी नहीं, अंडा भी नहीं डाला और मैं अच्छे से अभी भी फिर चला रही हूँ उसको, अच्छे से मैश कर रही हूँ ना कि अच्छे से भुन जाए। जब तक तेल अच्छे से छोड़ेगा ना, जब तक डालेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। तो जितना तेल रिलीज़ करेगा उतना ही अच्छा बनता है। यहाँ मेरे हस्बैंड भी आने ही वाले होंगे और एक साइड में जेठानी मेरी अंडा छील रही है और ये मेरा बेटा आके मुझे परेशान कर रहा है। और मैं यहाँ साथ साथ में क्लीन भी करते रहूँगी, क्योंकि क्लीन नहीं करेंगे तो गंदा रहता है। तो साथ साथ में अगर क्लीन करते रहोगे तो ज़्यादा मैसअप नहीं होता है ना। तो इसलिए भी मैं क्लीन कर रही हूँ, हाथ क्लीन करके हम नीचे ही डाल देंगे। और हमारा ज़्यादा बड़ा किचन नहीं है पर ठीक ठाक है, 2 जने आराम से खड़े होकर काम कर लेते हैं। हमारा 2 BH का घर है, तो मैं सारा क्लीन कर लूँगी। और मैं देख रही हूँ कि क्योंकि तेज़ गैस में तो नीचे लग रहा था, तो मैं बार बार चला रही हूँ और मैं उनको बोल जेठानी को दिखा रही हूँ। एक साइड में मैंने आटा गूँध के रख दिया और इस साइड में आटा वो अंडा छील रही हैं। अंडा छील के मैंने मसाला मोस्टली भून ही लिया है, भुन ही गया। मैं अंडे को डालूँगी तो अंडे के बीच में मैं चीरा लगा कर डाल दूँ ताकि उसके अंदर रस चला जाए। तो रस सारे अंडे को ऐसे करके मैं रख लूँगी। यहाँ मेरी जेठानी आटा मांड रही हैं, क्योंकि आटा भीग गया था, आटा को गलाने रख दिया था उन्होंने। तो अभी आटा मांड रही हैं, आटा कटोरी में कर लेगी। कटोरी में करके मेरा बेटा आ गया, वो कह रहा मम्मा मैं भी करूँगा। मैंने बोला पीछे हो जाए, पर माना नहीं। पर मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रही हूँ और फ़ोन करके बोल रहे आप कब आओगे, पूछ रही हूँ। तो कह रहे थोड़ी देर में आऊँगा। तो अंडा हो गया तैयार। अब मैंने अंडे डाल दिए हैं। अब देखो तो कितना अच्छे लग रहे हैं खाने में, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। तो अब मैं स्पष्ट चला रही हूँ। इसमें मैं बॉयल पानी डाल दूँ, कच्चा पानी मैं कभी नहीं डालती। तो मैंने यहाँ पानी बॉयल करके रखा हुआ है, वो मैं डाल दूँगी। और साइड में हमारे सब कुछ तैयार है। मैंने पानी डाल के 2-3 मिनट पकाने के बाद ये रेडी हो जाएगा। और साथ में साइड में देख सकते कितना अच्छा लग रहा है। और मैं धनिया वनिया नहीं डालती, बहुत कम डालती, तो मैंने धनिया वनिया नहीं डाला है। ये पकेगा, 2-3 मिनट पकेगा, अच्छे से उबलेगा तो ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा। अभी आपको पानी पानी लग रहा होगा, पर 1-2 मिनट के बाद ही अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। ये आप लोग किस तरह से बनाते हैं? आई होप आप भी ऐसे ही बनाते हैं। एक साइड में हमारे चावल ऑलमोस्ट पक गए। हम पतीले में ही चावल बनाते हैं, कुकर के चावल हमें अच्छे नहीं लगते, तो पतीले में खिले खिले और अच्छे बनते हैं। यहाँ मेरी ग्रेवी भी हो गई थी रेडी। और इसी साथ इस वीडियो करते हैं एंड बाय बाय।